हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी करा के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि साइंस और जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना रुके पूरा देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सोवियत संघ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? ऑप्शन है एड्स, अन्ना कुर्निकोवा, ब्रेन डॉन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए, एड्स। ऑप्शन ए, एड्स क्या है? कंप्यूटर वायरस नहीं है। एड्स एक बीमारी है, इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स को सर्वप्रथम 1945 सॉरी 1984 85 में खोजा गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक व्यवहारिकता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक परस्पराधीनता। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ऑप्शन है वैसाखी, गुरु नानक जयंती, दिवाली, होली। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वैसाखी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक अपने 5वें नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया, उसका नाम है? ऑप्शन है IRNSS-1D, IRNSS-1E, VELOX-C1, TELOS-1। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, IRNSS-1E। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन है पट्टचित्र, तंजौर चित्रकारी, भरतनाट्यम, मधुबनी चित्रकारी। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? ऑप्शन है पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर, गाजर। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन डी, गाजर। गाजर दोस्तों विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। किसका? विटामिन ए का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ, शतधन्वन। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बृहद्रथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन है टेलीग्राफ, दूरबीन, टेलीफोन या फिर टेलीटाइप। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन बी, दूरबीन। दूरबीन तकनीकी आविष्कारों में दिए गए विकल्प में सबसे पुराना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4E पर केंद्रीय टैरिफ पॉलिसी में संशोधनों के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा 4E का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है सभी के लिए बिजली, दीर्घकालिक भविष्य के लिए पर्यावरण, व्यापार के लिए निवेश आकर्षित करने में सरलता, सभी को सस्ती बिजली के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहां फहराया? ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, रांची और ऑप्शन डी है ले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तापी। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, प्रोटॉन में कमी होती है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? ऑप्शन है कन्याकुमारी से बरमूला, डिब्रूगढ़ से नालिया, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। दोस्तों जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की लंबाई है वह है 3726 किलोमीटर। 3726 किलोमीटर यह पहले थी और जो अब है दोस्तों वह है 4286 किलोमीटर। 4286 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबरी कार्तिक कौन है? ऑप्शन है प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन, रग्बी खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, कबड्डी चैंपियन। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, जूनको तबी, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जूनको तबी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? ऑप्शन है चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, मैसूर।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मैसूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? ऑप्शन है पहाड़ी शेर, बड़ी और भारी बकरियां, पहाड़ी हिरन, एक प्रकार का घोड़ा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बड़ी और भारी बकरियां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्किपेलगो क्या है? उसने द्वीप का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह, भूमि और समुद्र का मिलान, एक वास्तुकार का वैकुंठ, एक प्रकार का चर्च। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्लेनेट नाइट, प्लेनेट 9 क्या है? ऑप्शन है धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह, एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक ग्रह, एक ग्रह जहां स्टार वार्स हुई थी, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मधुबनी कला क्या है? ऑप्शन है कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, बिहार में प्रचलित लोक कला, शहद निकालने की कला। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, बिहार में प्रचलित लोक कला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन है माली, केन्या, गबान, जाम्बिया। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, केन्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? प्रश्न है सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य ईश्वरीय है, सत्य का एक खजाना है। जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों स्वदेशी क्या है? ऑप्शन है भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, विदेशी भूमि में निर्मित वह सामग्री जो विदेशी है, एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, कपास से बना देश का झंडा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अंजलि इला मेनन कौन है? ऑप्शन है भारतीय नेता, भरतनाट्यम नर्तकी, लोकप्रिय संगीतकार, भारतीय महिला कलाकार। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, भारतीय महिला कलाकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई,
नासिक, आगरा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नासिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? ऑप्शन है मुल्ला नसरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन, तेनाली रामन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मले किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है मॉरिशस, लक्षद्वीप, मालदीव, मलेशिया। जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मालदीव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवंशिकीवाद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, काली क्रांति। जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हरित क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युगांडा की राजधानी है, किसकी राजधानी है? मोगादिशु, कंपाला, लुसाका, बुलेंगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कंपाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, सिडनी, रोम, लंदन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, लंदन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ऑप्शन है एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स, एंटीजन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। सो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, राम किंकर, एम एफ हुसैन, अतुल डोलिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अतुल डोलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित से क्या गलत है? ऑप्शन है इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाने है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है भूकंप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप नहीं है दोस्तों, यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल धड़कने की दर क्या होती है? ऑप्शन है 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, 50 से 80 धड़कन प्रति मिनट, 120 से 180 धड़कन प्रति मिनट, 75 से 120 धड़कन प्रति मिनट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है मकर संक्रांति कब होता है? ऑप्शन है 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी 22 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए विटामिन B12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ऑप्शन है फिलीपींस, लाइबेरिया, जॉर्डन, अफगानिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? ऑप्शन है आइसलैंड, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए आइसलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है कोलंबो, कैंडी, जयवर्धनेपुरा कोट, अनुराधापुरा कोट। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए कोलंबो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? ऑप्शन है रागी, गेहूं, मक्का, चावल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी चावल। भारत में सबसे ज्यादा खेती चावल की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑप्शन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन काबुम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है OS X, विंडोज 7, डोस, C++। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी C++। C++ दोस्तों क्या है? C++ एक उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है वाईफाई, मोडेम, पोर्ट, USB। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी मोडेम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल SSC क्रैक को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।